नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में फिर हुआ कुपोषण के दंश का खुलासा। 2 दिन में 94 बच्चे हुए चिन्हित। मध्य प्रदेश शासन का फरमान, 21 की उम्र नहीं तो नहीं बन सकते शिक्षक। 1 सैकड़ा अभ्यर्थियों के फॉर्म हुए निरस्त। जानलेवा साबित हो रही बालाघाट लालबर्रा कंजई सड़क, मरम्मत के नाम पर हो रही अनियमितता। 21 वर्ष की युवती ने दिया बच्चे को जन्म, भूत पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। जिले भर में मानसिक तनाव के कारण 5 लोगों ने किया जहरीली वस्तु का सेवन। 2 की मौत, 3 का चल रहा है इलाज। और फरवरी माह तक नहीं हो सकेंगे जिला अस्पताल में एक्सरे, नई मशीन लगने का करना होगा इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। जिले के हट्टा थाना के अंतर्गत दहीगढ़वा गांव में एक व्यक्ति की अज्ञात वस्तुओं के सेवन से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दहीगढ़वा निवासी हरिश्चंद्र चाचरे, उम्र 45 वर्ष, जो कि मछली बेचने का काम करते थे, 8 जनवरी की शाम को नदी के पास वे अचेत अवस्था में मिले, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 9 जनवरी की सुबह उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार हरिश्चंद्र ने शायद कोई अज्ञात जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये पता नहीं सर, अपने को मैं भी धंधे पे चले गया था। किस समय खाया क्या किया ये पता नहीं सर। तो कब कैसी जानकारी लगी कि हम लोग नदी से वापस 2 बजे तरफ हुए, तो जानकारी फिर लड़के बच्चे मतलब घर के मोहल्ले के भी आवाज लगाए, तो हम जल्दी फिर दौड़ते आए, तो देखे तो तब पता हुआ। हमने कुछ नहीं देखा, उठाया और सीधा लेके यहीं आया सर हॉस्पिटल। हाँ। तो डेट कब हुई थी उनकी? इनकी डेट हुई 4:45 बजे आज सुबह। हाँ। क्या कुछ तो बताओगे, इनसे बातचीत तो की होंगे आपने? नहीं, कुछ भी बातें ज्यादा नहीं बोला हमसे सर। अच्छा। उन्हीं ने बोला कि हमने कुछ खा लिए हैं, ऐसा बोला कि हमने ये चीज खाए हैं, ये नहीं बोला। और कारण अभी अज्ञात है पूरा? अजी कारण कुछ भी नहीं मालूम हमको, क्यों नहीं, खाया? अपने को पता नहीं सर। बोंगले हॉस्टल में रहकर जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई करने वाले छात्र सौरभ कामड़े की जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हो गई। बिटली निवासी राजू कामले ने बताया कि उनका पुत्र सौरभ कामले गोंगले छात्रावास में अपने बड़े भाई के साथ रहता था। 9 जनवरी की सुबह उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि सौरभ की तबीयत खराब है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वह बहुत अधिक उल्टी कर रहा था। चिकित्सकों ने यही बताया कि सौरभ ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या जानकारी लगी आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं लगी। कुछ तो डॉक्टर लोग के अनुसार कुछ खाली है ऐसे बता रहे। अब तो बाहर रहती है, लड़की यहाँ रहती, कुछ तबीयत खराब है, उल्टी हो रही कर रहा है करके। अच्छा, कितने बजे जानकारी लगी थी आपको? 4 बजे या 3 बजे के बीच। 3 बजे? 3-4 तो कभी कुछ बताया कि आपके बेटे ने? नहीं, कुछ भी नहीं। कौन कौन रहता था इसके साथ में? आप इसका साथ इसका बड़ा भाई रहता था। अच्छा, बस बाकी कौन रहता? छात्रावास अधीक्षक बताते हैं कि छात्रों ने जानकारी दी कि सौरभ कामले नामक छात्र लगातार उल्टी कर रहा है। छात्रों ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया। इस दौरान स्वयं सौरभ ने बताया कि उसने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है। सब बच्चों ने फोन किए थे मुझे, एक छात्र उल्टी कर रहा है, सौरभ कामड़े की उल्टी कर रहा है। मैंने बोला आप छात्र को लेके अस्पताल आ जाइए, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में। और मैं इधर से आता हूँ, मैं इधर से आया सर, और उनको प्लेट नहीं दी, वो वॉमिटिंग कर रहा था 1 बजे। यहाँ पे एडमिट 2:30 बजे एडमिट करने बाद से, तो वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने कुछ खा लिया हूँ, पायजन खा लिया हूँ करके बताया। क्यों खाया, किस कारण ये खाया? नहीं बताया। तो कब मृत्यु कब हुई उसकी? ये कल हुआ सर, परसों बढ़िया थे सर। मैंने परसों पायजन निकल गया, सुबह बढ़िया, बीपी सब बढ़िया थी। क्या लगता है आपको, क्यों खाया होगा बच्चे ने, या कोई परेशान करता था या कुछ? नहीं, मैं तो सर कर्मचारी को नहीं बोलता, बच्चे बाकी बच्चे ही बताएंगे सर। कर्मचारी से मेरा व्यवहार अच्छा है, सभी से अच्छा व्यवहार है ना। और ये सर 5 दिन अभी घर से आया था, 5 दिन के बाद 2 दिन पहले आया था सर, और इसने ये कदम उठाया। जिला अस्पताल के बाहर की सड़क को व्यवस्थित और सुधारने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने सिविल सर्जन आर.के. मिश्र को निर्देशित किया है। 9 जनवरी को अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री आर्य ने इस बात की जानकारी ली कि जिला अस्पताल के बाहर अव्यवस्थित रूप से लगी दुकान व अतिक्रमण को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे आवागमन की परेशानी दूर हो सकेगी। पहले था ना सर,
कलेक्टर आप साफ हो जाएगा। खाली पड़ा सामान भर रखा हुआ है। नहीं सर, यहाँ बैठे आ जाए तो पूरा ज़्यादा पेपर लगवा दो, पूरे एक में उनका ऑफिस का मुख्य द्वार इसको बनवा दो। आप मैं यहाँ से यहाँ तक सर दोनों का जिला अस्पताल का नियमित निरीक्षण मैं करता हूँ, उसी का ये पार्ट है। आज एक प्लानिंग हम लोगों ने करी है जिसमें कि जो बाहर की सड़क है जो कि बड़ी अव्यवस्थित है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, उसको व्यवस्थित किया जाएगा। जो भी दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकानें लगा रहे हैं उनको एक व्यवस्थित जगह दी जाएगी जिसमें कि अपना व्यापार कर सकें। एम्बुलेंस के लिए स्पेशल एक विशेष जगह बनाई जाएगी जिसमें कि एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी और बाकी जगह को व्यक्तियों के उपयोग हेतु अच्छा बनाया जाए। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हीरापुर के वार्ड नंबर 8 में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया जा रहा है। जन कल्याण, सुख शांति व समृद्धि के उद्देश्य को लेकर आयोजित इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा में रोजाना ही विभिन्न प्रसंगों के आयोजन किए जा रहे हैं। दिन बुधवार आया और भगवान अर्धरात्रि में माँ देवकी के सन्मुख कारागृह में प्रकट हुए। कैसे? शंख चक्र अम्बुजे धारण किए ललाट, पीतांबर धारी प्रभु बारंबार तुम्हें प्रणाम। प्रभु प्रकट हो गए, प्रभु प्रकट हुए तो मैया फिर यहाँ बोली कि आप कौन हैं? प्रभु ने बोले कि हम शारदा शिव गौरा समिति है जो यहाँ श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम रखा गया है। 4/1/2000 से 20 से ये कार्यक्रम चालू हुआ है जो कि शोभा यात्रा शुरू में निकाला गया था। आज जो है आज भगवान का जन्म उत्सव है जिसमें भगवान जी जन्म लेंगे, वो उत्सव मनाएंगे। 12 तारीख को हवन पूजन है और भंडारा। क्या उद्देश्य को लेकर किया जाता है? प्रतिवर्ष करते हैं ये प्रतिवर्ष। महिला बाल विकास विभाग बालाघाट के द्वारा 6 से 11 जनवरी तक बाल संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के तहत विभाग के द्वारा जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें पास्को एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं बाल श्रम कुप्रथा को रोकने, लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण, पास्को एक्ट अधिनियम की जन जागृति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्कशॉप है हमारी वो किशोर न्याय अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। हमारा जो बाल संरक्षण सप्ताह है उसके तहत इस वीक में विभिन्न तरह के इसमें कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। प्रत्येक खंड स्तर पर जो ब्लॉक स्तरीय वर्कशॉप भी की जा रही है, रैलियाँ निकाली जा रही है, बाल चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य को लेकर थी मैम? ये आज ये बाल संरक्षण सप्ताह मुख्य रूप से बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए की जा रही है। छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के अहम मकसद को लेकर नगर के MLB स्कूल में इंस्पायर अवार्ड का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा बिसेन, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, जिला पंचायत CEO रजनी सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने कहा कि गांव में रहने वाले छात्रों के लिए इंस्पायर अवार्ड एक अवसर प्रदान करता है और इससे वे जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत ही अच्छा जो मंदिर से जो वेस्ट निकलता है उसका जो जैविक खाद बनाने का उन्होंने रखा है, बहुत अच्छा प्रयास है और उन्होंने बड़े अच्छे से अपने प्रस्तुति को रखा। क्योंकि देखिए कोई भी काम आता है लेकिन उसकी प्रस्तुति कैसे होती है, उसका कॉन्फिडेंस। छोटी सी बच्ची लेकिन उसने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि ये मॉडल हमारा ऐसा है और इसका ऐसा हमने किया है। तारीफ करने के लायक है और उसी के साथ साथ सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि देखिए वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इंस्पायर अवार्ड में 200 से अधिक छात्रों ने मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे काफी सराहा गया।
इस प्रतियोगिता का समापन 10 जनवरी को विधिवत किया जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनकी जो सोच होती है उनमें यदि कोई विचार आ रहे हैं तो वो अपने विचार कहाँ रखें, कहाँ उसको प्रोत्साहन मिले, इसके लिए एक इंस्पायर अवार्ड योजना शुरू की गई है जिसमें वो अपनी थीम और अपने विचारों को, ओरिजिनल जो विचार होते हैं उसको ऑनलाइन प्रविष्ट कराते हैं और उनमें से ऐसे बच्चों का चयन होता है जिसके थॉट्स ओरिजिनल होते हैं और उनको 10,000 रुपये प्रदान किया जाता है कि जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लेके अपने विचारों को, अपने कथन को या जो भी थीम है उसको। गरीब तबके के लोगों को खुद का आशियाना प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना के लाभ से काफी हितग्राही वंचित है। किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेन गांव में बरसों से दिव्यांग परिवार झोपड़ी में रहकर गुजर बसर कर रहा है, लेकिन आज तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में दिव्यांग बशीर लारे ने बताया कि उसके मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन आज तक उसके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। दिव्यांग परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बीपीएल कार्ड, आवासीय पट्टे, विधवा पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड सहित ड्राइवरों की विभिन्न मांगों को लेकर जनता की आवाज के साथ संघ के द्वारा आगामी 28 जनवरी को कलेक्टर का घेराव करने का ऐलान किया गया है, जिसकी रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को जनता की आवाज संघ के बैनर तले भरवेली मुंडेमाई स्थित वार्ड नंबर 6 में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने, विभिन्न शासकीय कार्यालयों में ज्ञापन सौंपने और आगामी समय में किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। हम लोगों ने जनता की आवाज संघ ने आज मीटिंग बुलाई गई थी और भी कई बार हम मुद्दों को लेकर के गए हैं, जैसे बीपीएल है और सर्विस सूची में नाम जुड़ाना और पट्टे हैं, इनकी मांगों को लेकर के गए। साल भर हो रहा है हमको जाते जाते, अभी तक हमारी मांगों को नहीं सुना है। इसी मुद्दे पे हमने मीटिंग बुलाए थे और जिसमें से वार्डवासी और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, पद अधिकारियाँ, ये सब आए हैं। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हम आगे कार्ड की समस्या को लेकर के गए थे, सर्विस सूची, वो भी अभी तक कार्य नहीं हुआ है। पट्टे की मांगों को लेकर गए थे, वो भी हमारी अभी तक की समस्या हल नहीं हुई है। और आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, ताकि इनका जनता का आयुष्मान कार्ड भी बने, ताकि उनको इलाज के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा राहत उनको मिल सके। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए आगामी दिनों में होने वाली वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं है। गुरुवार को आधा सैकड़ा से अधिक अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। लामता से पहुंची काजल चौहान बताती है कि उनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, लेकिन डीएड और उनकी कई साथियों ने डीएड भी कर चुके हैं। बावजूद इसके कि उनकी उम्र कम होने की वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दी गए। अभी 6 तारीख को जब नोटिफिकेशन डाली तो हम लोग गए थे वहाँ फॉर्म डालने के लिए, तो हम लोग का फॉर्म जो 21 वर्ष मांग रहा है और हम लोग की आयु 21 वर्ष नहीं हुई, तो हम लोग के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। और जैसे पात्रता की बात किया जाए तो जब अभी पिछले बार जब आई थी वो वैकेंसी, तो उसमें 18 वर्ष लिया गया था। और हम डीएड वालों को, जब हम सीधे 12th के बाद से हम डीएड करते हैं तो हम लोग की आयु रहती है 17 साल में हम डीएड में बैठ जाते हैं, तो 19 हम लोग का चलते रहता है। इस बीच में हम लोग का कंप्लीट कर लेते हैं हमारा डीएड। अच्छा, ये बता, कहीं शासन आप लोग के साथ में धोखा तो नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हम लोग डीएड करके बैठ चुके हैं, हम लोग का डीएड कंप्लीट है, परसेंट भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, तो हमको ही बैठने की पात्रता दी जाए। एक और पीड़ित अभ्यर्थी दिनेश मेश्राम बताते हैं कि जिले के भीतर ऐसे सैकड़ों युवा हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है। उन्होंने भविष्य में पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी को लेकर डीएड और डीएलएड का डिप्लोमा किया। उम्र कम होने की वजह से उन्हें इस परीक्षा से वंचित रखा जा रहा है। जो अभी शिक्षक पात्रता भर्ती निकली है 2020 वर्ग 3 के लिए, तो हम जो लोग आए हैं ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी आयु अभी 21 वर्ष पूर्ण नहीं हो पाई है। हम लोगों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका है और कुछ लोग अभी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं। हम लोगों का सरकार से, शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि जो शिक्षक पात्रता भर्ती में 21 वर्ष की आयु पूर्ण मांगे हैं उनको उसको कम करके 18 वर्ष पूर्ण करें। तो क्या नियम ला दिया गया है क्या? हाँ, उसका नोटिफिकेशन आया है, हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जिनने फार्म भरा। उनका किसी का 2 मंथ कम है, किसी का 3 मंथ कम है, किसी का 1 वर्ष कम है, उन लोगों का फार्म रिजेक्ट हो गया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि वो इसमें संज्ञान लें और जो नोटिफिकेशन
डला हुआ है पात्रता शिक्षक भर्ती का, उसमें परिवर्तन करें। ऐसे कितने छात्र होंगे जो वंचित हो रहे हैं इस बार? कम से कम लगभग हमारे बालाघाट में ही 1000-2000 विद्यार्थी ऐसे हैं, बाकी अन्य जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी ने पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में 21 वर्ष से कम उम्र होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के वाले पीड़ितों का ज्ञापन शासन स्तर पर पहुंचाने की आश्वासन दिलाया। ये लिमिट जो शासन ने 21 वर्ष से निर्धारित की है इसमें पात्रता के लिए, उसके विरोध में इनने ज्ञापन दिया है कि 18 वर्ष कर दी जाए तो इन लोगों को क्या है परीक्षा होगी, उस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके संबंध में इनने ज्ञापन दिया है। तो ये एक माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इनने ज्ञापन दिया हुआ है, जो उचित माध्यम से वहाँ तक पहुँचाकर इनकी बात उनके संज्ञान में लाएंगे शासन के, और जैसी आगे कार्रवाई होगी कोशिश ये रहेगी कि इनको लाभ मिल जाए, है ना, तो इन लोगों का भविष्य ओरिएंट हो जाएगा। जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में वर्षों से अंशकालीन कर्मचारी के रूप में नौकरी कर रहे हैं 1 सैकड़ा से अधिक कर्मचारियों ने 9 जनवरी को विश्व सरैया चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अंशकालीन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अलग अलग विभागों में अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग तरह से वेतन दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के साथ बहुत अधिक भेदभाव हो रहा है। इसी मांग को लेकर उनके द्वारा मध्य प्रदेश शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। ये तो कलेक्टर महोदय के नाम से यानी मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा गया था। क्या मांग को लेकर के धरना? हमारी मांग है सर कि जो सरकारी स्कूलों में जो है जो 15-20 साल से तो जो शाला विकास समिति में पहले उनकी नियुक्ति अध्यक्ष ने किए थे, पर हम जब हमने इस बात को सामने लाया तो फिर अभी 2-3 साल से मतलब एक अंशकालीन के रूप में तो कुछ लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है शासन से, तो किसी भत्ते को तो 1600 रुपये दिया जा रहा है, तो किसी को 4000 के नाम से निकाला गया है, ये आया। इसी तरह अन्य कर्मचारी ने भी यही मांग की कि वे वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके भी कि एक नियमित वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जो वेतन उन्हें दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है, इसलिए कम से कम कलेक्टेड रेट पर उन्हें वेतन दिया जाए, जिससे वे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। ये हमारा वेतन न्यूनतम होना चाहिए, हमें बीमा सुरक्षा का लाभ होना चाहिए, और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है इसी विषय को लेकर के। कब से कार्यरत है आप लोग? अब हम लोग पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं। क्यों नहीं मिल पा रहा अभी तक? आप लोग कितना रेट मिल रहा है? अभी हम लोगों को 5000 रुपये दिया जा रहा है। कितना चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग मतलब जो कलेक्टर रेट है कम से कम उसमें आ जाए, और हमें मतलब कलेक्टर 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जिसका भारतवर्ष में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 जनवरी को पूर्णमासी तिथि है। हिंदू धर्म पद्धति के अनुसार अमावस्या में सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, पूर्णमासी में चंद्रमा पर ग्रहण पड़ा है। भारतवर्ष में इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए इस ग्रहण को किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं देनी चाहिए। 12 जनवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 को जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में जिले के परीक्षा केंद्रों पर 10,723 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में इस परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारी की जा रही है। आधुनिकता के युग में साइंस ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत को कितनी मान्यता दी जाती है, इस बात के प्रमाण एक बार फिर सामने आ रहे हैं। भूत प्रेत द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंध से एक 21 वर्षीय युवती गर्भवती हो गई। यह घटना भले ही आपके गले ना उतरे, लेकिन पीड़िता द्वारा जिला अस्पताल में थाने चौकी में इसी तरह की रिपोर्ट लिखाई गई है। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को वारासिवनी थाना क्षेत्र की एक 21 वर्षीय गर्भवती युवती जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहां उसने एक नवजात को जन्म दिया। इस दौरान गर्भवती युवती द्वारा चौंकाने वाला बयान दिया गया, जिसने बताया कि भूत सपने में आता था और शारीरिक संबंध बनाकर चला जाता था। जिला अस्पताल चौकी पुलिस को युवती की कहानी कहीं से भी गले नहीं उतर रही, जिससे उन्होंने युवती के बयान दर्ज कर बच्चे का डीएनए करवाने के बाद ही स्पष्ट जानकारी देने की बात कही। आपको बता दें कि युवती ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
जानकारी यही मिल रही है कि युवती बदनामी के डर से भूत की कहानी सुना रही है। हालांकि डीएनए रिपोर्ट के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। करीबन 11:30 बजे एक अस्पताल तहरी एसएनसी वार्ड बालाहाट जिला अस्पताल से लाकर दिया गया, जिसमें लेख था कि अविवाहिता महिला के से प्रसव दौरान जन्म बालक 3 दिन का है, जिसको 6 तारीख को भर्ती किया गया था, जिसकी आज दिनांक को उपचार दौरान मृत्यु होने के संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर मेरे द्वारा मर्ग क्रमांक अस्पताल चौकी में 0 में कायम किया गया, जिसका 100 पंचनामा कार्रवाई करवा कर पीएम करवाया जा रहा है। जिसके यदि थाना ये वारासुनी क्षेत्र का पाया गया है, वारासुनी थाना से संपर्क किया गया, जिसका डीएनए परीक्षण हेतु आवश्यक प्रदर्शन करवाकर डायरी वारासुनी थाना को भेज दी जाए। शहर के बस स्टैंड समीप न्यायालय परिसर के पास पेशी में आए एक युवक से उसके दोस्त ने मारपीट कर डराया धमकाया और 45,000 अवैध रूप से वसूल कर लिए। घटना 7 जनवरी को वारासिवनी के वार्ड नंबर 18 शिवधाम निवासी मुकेश दुफारे उम्र 30 वर्ष की शिकायत पर उसके दोस्त अमन चौहान, स्वप्निल मिश्रा सहित अन्य युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। कहते हैं रक्तदान महादान होता है। परिचितों को ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की सामने आकर मदद करनी चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए 9 जनवरी को एक युवती जिला अस्पताल पहुंची और एक अपरिचित युवती को रक्तदान किया। सोशल मीडिया पर एक युवती को रक्त की जरूरत होने की जानकारी पर परसवाड़ा लिंगा निवासी वर्षा एड़े जिला अस्पताल पहुंचकर एक अनजान अपरिचित युवती को रक्त देने पहुंच गई। इस दौरान वर्षा ने बताया कि वे प्रत्येक सोशल मीडिया पर जानकारी मिली उन्हें सोशल मीडिया पर जानकारी मिली तो वे जिला अस्पताल पहुंच गई। यहां पर पता चला कि रक्त की जरूरत है। सोशल मीडिया में पोस्ट की गई जानकारी सही है तो उन्होंने तुरंत ही रक्तदान करने का निर्णय ले लिया। इस दौरान पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान वर्षा ने युवतियों से यही अपील की कि युवतियां रक्तदान करने में आगे आएं। कोई छाया पटले है। अच्छा। हाँ, गौतम भैया के माध्यम से पता चला। अच्छा। युवा समर्पण ब्लड समिति चला रहे हैं, बताया उन्होंने। जी। उस माध्यम से पता चला, इसलिए मैं ब्लड देने आई हूँ। मैं ब्लड देकर ये संदेश देना चाहती हूँ कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है। इससे है तो हम किसी जिंदगी को बचा सकते हैं और अपने शरीर को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसके फायदे ही फायदे हैं। अच्छा। आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिले के चिन्हित ग्रामों में आयुष बाल कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट 3 चरणों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में 7 जनवरी को चिन्हांकित ग्रामों में आयुष कुपोषण शिविर लगाया गया, जिसमें एक बार फिर जिले के भीतर कुपोषण का दर्द होने का खुलासा हो गया। महज 2 दिन के भीतर ही 94 कुपोषित बच्चे आयुष विभाग ने चिन्हित कर लिए। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज मेश्राम, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आओ हाथ बढ़ाएं, आयुर्वेद संग कुपोषण मिटाएं स्लोगन के साथ जिले में पदस्थ समस्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपनी पद स्थापना वाले ग्रामों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में पाए जाने वाले कुपोषित बच्चों की जांच कर प्रथम चरण में ग्रामवार चयनित 94 बच्चों की सूची बनाकर आयुर्वेद औषधि सुपुष्टि योग का वितरण किया गया है एवं बच्चों के माता पिता व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपुष्टि चूर्ण की मात्रा एवं सेवन की विधि बतलाई गई। जिला अस्पताल में बरसों से संचालित एक्सरे मशीन खराब होने से मरीजों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 महीने में 6000 लोगों के एक्सरे किए गए हैं। मशीन के खराब होने के पहले तक प्रतिदिन 60 से 70 एक्सरे किए जाते थे, लेकिन 2 माह से मशीन खराब होने के बाद अस्पताल में शिशु वार्ड की छोटी मशीन इमरजेंसी होने पर ही मरीजों के एक्सरे किए जाते हैं, जिससे ये आंकड़ा प्रतिदिन के अनुसार 10 से 20 मरीज तक पहुंच गया। अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार फरवरी माह तक नई मशीन लग जाएगी, जिससे मरीजों को होने वाली परेशानी दूर होगी। तो अभी जो 2 महीने से मेरी एक्सरे मशीन बंद है, जिसके कारण अभी पिछले महीने मेरे यहाँ सिर्फ 893 एक्सरे हुए हैं, जिसमें लंबर, स्पाइन, पेल्विस और एब्डोमेन वगैरह बहुत कम एक्सरे हो पा रहे हैं। जो भारी एक्सरे जो बकी से की जाते हैं, और चूँकि ये एसएनसी की मशीन है जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 60 mA है,
अब हालांकि चल रहा है काम और मशीन 500 mA की एलेंजर मिल गई है हमको। हो सकता है कि अगले महीने तक चालू। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में दिसंबर माह में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के अधिकांश विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा में ऑनलाइन पंजीकृत किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों ने परीक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर ऑनलाइन प्रश्न अंकित किए और परीक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम की अंतिम तिथि 21 दिसंबर थी। इस कार्यक्रम में तन्वी भोयर ने अपना सशक्त प्रश्न उठाया, जिसका चयन पूरे बालाघाट जिले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछने हेतु हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य पीके जैन ने इस गौरवमयी उपलब्धि के लिए पूरे विद्यालय परिवार और अभिभावक को सार्थक प्रयास के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया। वारासिवनी के सामुदायिक भवन में 9 जनवरी को किशोरी बाल विकास योजना अंतर्गत महिला बाल विकास परियोजना वारासिवनी व पुलिस विभाग के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर कॉमिक्स प्री स्कूल एवं महिला ऊर्जा डेस्क का प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी पीयूष बोपचे के निर्देशन और महिला बाल विकास सुपरवाइजर नवशीला मसराम, नीमा बोरकर, सरिता वैष्णव, भारती चौहान, रजनी आम्बिलकर, वेणुकला सुखदेवे, उर्मिला भलावे, लक्ष्मी सेवते की मौजूदगी में प्रारंभ किया गया। और आज जो हमने ये प्रशिक्षण रखे हैं वो प्री स्कूल किट के जो किट आई है उसमें क्या क्या खिलौना है, उनका उपयोग कैसे करना है, बुकें हैं उनको कैसे पढ़ाना है और बुक के अंदर में कुछ आकृति भी बने हैं, आड़े टेढ़े सीधे, मतलब जितने भी मतलब अनौपचारिक शिक्षा के बुकें हैं उसके बारे में विस्तार से मतलब उनको कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि वो इसी तरह के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में ये शिक्षा दें। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को आंगनवाड़ी अंतर्गत शासन के द्वारा नई योजना कॉमिक्स प्रशिक्षण एवं प्री स्कूल किट के बारे में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि शासन के द्वारा बच्चों के लिए क्रिएटिव टाइप की एवं किशोरी बालिकाओं के लिए किशोरावस्था में स्वयं की सुरक्षा, जागरूकता और नए लक्ष्य को प्राप्त करने के विषय पर कॉमिक्स भेजी गई हैं, जिसका अध्ययन प्रत्येक आंगनवाड़ी में बच्चों व किशोरी बालिकाओं को बुलवाकर करवाना है। आज सामुदायिक भवन में कॉमिक्स प्रशिक्षण है कार्यकर्ताओं का और उसके साथ साथ में प्री स्कूल किट जो मिल रहा है उनको उसके बारे में बता रहे हैं डिटेल में कि वो आंगनवाड़ी में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दें और हर एक चीज़ के बारे में उनको पूरा विस्तार से बता रहे हैं। और कॉमिक्स प्रशिक्षण के बारे में किशोरी बालिकाओं को भी बताना है कि वो बालिकाएं अपने आंगनवाड़ी के केंद्र में आके कैसे अपने आप को जागरूक बनाएं और सशक्त बनाएं। किस प्रकार की कॉमिक्स है? कॉमिक्स के जैसे पहले जो हम बचपन में पढ़ते थे कॉमिक्स, उसके अनुसार ही जो हमारे विभाग तरफ से कॉमिक्स आई हैं, जैसे बच्चों के लिए, किशोर बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी इन और खेल संबंधी। लालबर्रा में सर्वाधिक व्यस्ततम सिवनी बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 26 में ग्राम पंचायत गर्रा से लेकर कंजई तक सड़क में बने खतरनाक गड्ढों के कारण आए दिन हो रहे हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से पैच वर्क करवाया गया है। इस कार्य में घोर लापरवाही बरतते हुए पैच वर्क के नाम पर थूक पॉलिश की गई है। पद्मेश की टीम ने जब ग्राम पंचायत कंजई से कर्रा तक राज्य मार्ग में किए गए पैचवर्क यानी गड्ढा भराई कार्य का जायजा लिया तो पाया कि राज्य मार्ग के हालातों में कोई सुधार नहीं हो पाया है। मार्ग पर मौजूद खतरनाक गड्ढे आज भी यथावत बने हुए हैं। साथ ही वर्तमान में हुई बारिश से ग्राम पौंडी, कटंगटोला व मानपुर सहित अन्य जगहों पर मौजूद गड्ढों ने और भी खतरनाक रूप धारण कर लिया है। बड़े वाहनों को तो परेशानी नहीं हो रही है, छोटे वाहन जो बच्चे हैं, स्कूल के साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 10 से 12 लोग 15 लोग रोज गिरना, लगना, सर फूटना, थोड़ा बहुत खून निकलना, लोगों को अस्पताल ले जाना, भागा दौड़ी बहुत हो रही है और तकलीफ बहुत हो रही है। जितने जल्दी हो सके ज़्यादा बड़ा काम मत कराओ, छोटा ही काम करके वो गड्ढों को पुरवा दे, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। तो इसके बारे में अपने अधिकारी कर्मचारियों को अवगत नहीं कराया? कराते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों को बुलाया गया।
दिनों दिन मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण कंजई से गर्रा तक का सफर सुरक्षित प्रतीत नहीं हो रहा है। मार्ग पर पैच कार्य करने के लिए अनेकों स्थानों पर ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा रोड की सफाई की है, लेकिन गड्ढे भरे बिना ही कार्य अचानक बंद कर दिया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब इन गड्ढों का भरा जाना संभव नहीं है। मुख्य रूप से कंजई बैरियर नाका से ग्राम पंचायत कंजई तक, नेवर गांव चौक के पास, सिहौरा पुल के समीप, कटंग टोला, लाल बर्रा बस स्टैंड, मानपुर, सर्राठी पुलिया के पास, पांगा तालाब टर्निंग, मेरे गांव सोसाइटी के पास, डोकरबंदी, बिरसौला व गर्रा में सड़क पर मौजूद गड्ढे आज भी अपने कायाकल्प की राह तकते नजर आ रहे हैं। समस्या ये पूरी है, यहाँ से आना जाना दुर्लभ हो गया है। समझ जाओ मौत का गड्ढा साबित होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। ये कम से कम 1 फीट, तकरीबन 1 फीट गहरा गड्ढा होने वाला है। ये 2-4 दिन में हो ही जाएगा, और ऐसे ही पानी बहते रहा तो। और गिरना पड़ना तो रोज ही हो रहा है। कम से कम 2-4 लोगों का रेगुलर गिरना होता ही है यहाँ पे, अगर सावधानी न बरते तो। गड्ढा कब से यहाँ पे बना हुआ? जैसे तकरीबन 2-3 महीने में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। बनते जाता है, पर पानी गिरने से थोड़ा सा गड्ढा हो। राजमार्ग में गर्रा से लेकर कंजई तक खतरनाक गड्ढे निर्मित होने के कारण आए दिन स्कूली बच्चे व आम नागरिक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अनेकों बार इन खतरनाक गड्ढों को भरवाए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान आकर्षण किया गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थानीय बुद्धिजीवी नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि MPRDC विभाग के माध्यम से ठेकेदार के द्वारा गर्रा से लेकर कंजई तक किए गए पैच वर्क यानी गड्ढा भराई कार्य का तत्काल निरीक्षण करवाया जाए और मार्ग पर मौजूद गड्ढों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से भरवाया जाए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। जलपुर को जोड़ता है, सिवनी को जोड़ता है ये राजमार्ग, बालाघाट सिवनी राजमार्ग 26। ये मानपुर है, मानपुर पड़ता है यहाँ पर प्रतिदिन रोज दुर्घटनाएँ हो रही हैं। तो हमारी शासन से और प्रशासन से ये मांग है इसको संज्ञान लें और आदरणीय कलेक्टर महोदय से संबंध में जाकर चर्चा करेंगे कि जो तकलीफ हो रही है आसमान जनता को जिला मुख्यालय से लगे हुए भटेरा पंचायत के ग्रामीणों द्वारा साईं बाबा को चुनरी चढ़ाई गई। बीते 8 वर्षों से लगातार नए वर्ष के पहले गुरुवार को पंचायत से चुनरी यात्रा निकाली जाती है, जो गांव का और शहर का भ्रमण करते हुए शहर के साईं मंदिर पहुंचती है, जहां साईं बाबा को चुनरी चढ़ाई जाती है। प्रतिवर्ष नए साल में गुरुवार के दिन साईं संदल यात्रा निकाली जाती है। इसमें पूरे गांव का सहयोग रहता है, लेकिन इस बार मौसम खराब होने के कारण सेकंड गुरुवार को निकालते हैं और पूरे गांव का सहयोग रहता है, बच्चे से लेकर बड़ों तक का, महिलाओं का, सभी लोगों का सहयोग रहता है इसमें। नए वर्ष के अवसर पर पहले गुरुवार को यात्रा निकाली जाती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इस बार यह यात्रा पहले गुरुवार को न निकालते हुए दूसरे गुरुवार को निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। यात्रा समाप्त के बाद ग्रामीणों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निरंतर 8 सालों से समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से साईं बाबा के चरणों में अर्पित करने हेतु चुनरी यात्रा हमारे ग्राम भटेरा से निकाली जाती है। यह चुनरी यात्रा संपूर्ण गांव का भ्रमण करके बालाघाट साईं मंदिर में साईं बाबा के चरणों में अर्पित की जाती है और इसे करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है हम सब ग्रामवासियों का कि हमारे ग्राम में खुशहाली बनी रहे, हमारे क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, हर किसी की मदद हमारे साईं बाबा किसी न किसी रूप में करे, ऐसी काम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में फिर हुआ कुपोषण के दंश का खुलासा, 2 दिन में 94 बच्चे हुए चिन्हित।
मध्य प्रदेश शासन का फरमान, 21 की उम्र नहीं तो नहीं बन सकते शिक्षक। 1 सैकड़ा अभ्यर्थियों के फॉर्म हुए निरस्त। जानलेवा साबित हो रही बालाघाट लालबर्रा कंजई सड़क, मरम्मत के नाम पर हो रही अनियमितता। 21 वर्ष की युवती ने दिया बच्चे को जन्म, भूत पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। जिले भर में मानसिक तनाव के कारण 5 लोगों ने किया जहरीली वस्तु का सेवन, 2 की मौत, 3 का चल रहा है इलाज। और फरवरी माह तक नहीं हो सकेंगे जिला अस्पताल में एक्सरे, नई मशीन लगने का करना होगा इंतजार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।